हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियो आपको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की करा चुका हूं, जिसमें 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 9वां क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूं। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के अनुपात 2:3:5, इफ x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के रेशियो 2:3:5 दिया है, और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि z रेशो x प्लस के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो z रेशियो x प्लस के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे भाई? x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के रेशियो 2:3:5 के हमने इसको क्या किया? मान लिया, लेट कर लिया हमने। क्या माना? के बराबर है। तो क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2k, y माइनस जेड इक्वल टू 3k, और z माइनस के इक्वल टू 5k हो जाएगा। k को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो z इक्वल टू 5k प्लस k, जो माइनस का की है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का की हो जाएगा। तो z इक्वल टू आ गया अपना 6k। यहां से z की वैल्यू निकल आई। z की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो y माइनस 6k इक्वल टू 3k। तो y की जो वैल्यू है वो 6 उधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा, और 6 प्लस के है और 3 भी प्लस के है तो 9k। मैं y की वैल्यू यहां पर रख दूं तो x माइनस 9k इक्वल टू 2k। तो x की जो वैल्यू आएगी 9 उधर जाएगा तो 11k। इस प्रकार हमें x की, y की और z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब फाइंड क्या करना है कि z रेशियो x प्लस k हमें निकालना है। क्या होगा? z की वैल्यू है 6k रेशियो, x की वैल्यू है 11k प्लस के, 6k रेशियो 11 प्लस 1 तो ये हो गया 12k। के से के कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 1:2 इसका आंसर आ गया। जब हमको x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के इक्वल टू 2:3:5 दिया गया था और फाइंड करना था z रेशियो x प्लस के की वैल्यू, तो z रेशियो x प्लस के की वैल्यू 1:2 आ गई है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x माइनस वाई a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस d इक्वल टू 1:2:3, हमको दिया गया है 10 नंबर का कि इफ a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस d इक्वल टू रेशियो में 1:3, तो 1:2:3, और हमको फाइंड क्या करना है? हमको बताना है कि a प्लस d रेशो c की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे भाई? वही प्रोसेस, लेट a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस d इक्वल टू 1:2:3 इक्वल टू k। तो a माइनस बी इक्वल टू आया k, b माइनस सी इक्वल टू आया 2k, और c माइनस डी इक्वल टू आया 3k। यहां पर c की जो वैल्यू दिए है
वो C माइनस डी इक्वल टू 3K। क्या करेंगे भाई, हमें निकालना क्या है, A प्लस डी का रेशो और C का रेशो। भाई यहां हमको A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू निकालने के लिए तो A B को उस तरफ ले जाएंगे तो B प्लस K होगा, और B की वैल्यू यहां निकालेंगे तो C प्लस 2K हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर C की वैल्यू निकालूंगा तो D प्लस 3K हो जाएगा। C की वैल्यू, B की वैल्यू और A की वैल्यू। A की वैल्यू A बराबर B में अगर इसमें रख दूं तो B का मान दिया गया है हमको C प्लस 2K, तो C प्लस 2K ऑलरेडी K पहले से है, तो A की जो वैल्यू निकल के आई वो C प्लस 3K निकल के आ गई, और C की वैल्यू D प्लस K दी है, हमें B की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, B की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखें A की वैल्यू रखी हमने कि C प्लस 3K प्लस, यहां हमें जरूरत पड़ रही है D की वैल्यू की, तो D को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो C माइनस 3K इक्वल टू D। D की वैल्यू है C माइनस 3K, यहां A की वैल्यू तो ये हो गई और D की वैल्यू ये हो गई, रेशियो C, तो C की जगह पर C अपना। अब क्या करेंगे भाई, 3K से 3K कट गया तो ये इधर बचा 2C रेशियो C से C कैंसिल, तो 2:1। तो इस प्रकार से हमें A प्लस डी रेशियो C की जो वैल्यू निकल के आई वो 2:1 निकल के आई। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A की घात 4 अनुपात B की घात 4 का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमको दिया है कि इफ A रेशो B इक्वल टू B रेशो C, तो A की पावर 4 रेशो B की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिखेंगे अपन A बटे B और B बटे C। B से B का मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर, A का C से करेंगे तो AC। यहां से हमको B स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया। निकालना क्या है हमें, A स्क्वायर रेशियो B की पावर 4 को मैं B स्क्वायर का पावर स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या पर घात पे घात होती है तो घातों का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का 2 से होगा तो 4 आ जाएगा, तो A 4 है यहां पे, तो A की पावर 4 रेशो B स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमको AC, तो AC का स्क्वायर, A की पावर 4 रेशो A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर से इस पावर को घटा तो 2, तो A स्क्वायर रेशो C स्क्वायर। A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4 की जो वैल्यू निकल के आई वो आई A स्क्वायर रेशो C स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया है कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1/2 हो, तब PA प्लस QC प्लस RE रेशो PB प्लस QD प्लस RF किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि A रेशो B बराबर B रेशो C A रेशो B बराबर B C रेशो D बराबर E रेशो F बराबर 1 रेशो 2 दिया है, और निकालना क्या है हमें, PA प्लस QC RE रेशो PB QD प्लस RF, इसकी हमें वैल्यू पता करना है। क्या करेंगे भाई, A के बटे में B बराबर C के बटे में D बराबर E के बटे में F बराबर 1/2। तो क्या होगा भाई, A बटे B बराबर
1/2 है। तो यहां पर हम a/b बराबर 1/2 लिख लिया। तो a की जो वैल्यू निकल के आई 2a बराबर b, c/d बराबर 1/2 होगा। तो यहां पर 2c बराबर d निकल के आया, और यहां पर E/F बराबर 1/2 होगा, तो 2E = F आएगा। इस प्रकार से हमने A, B, C, D और E, F में हमने एक रिलेशन निकाल लिया। तब क्या होगा भाई कि अब हमको निकालना है PA प्लस QC प्लस RE अपॉन PA प्लस QD प्लस RF की वैल्यू हमें पता करना है। P A की जगह पर हमको क्या दिया गया है, A की जगह A रख देते हैं, QC प्लस RE अपॉन इधर नीचे B, D और F दिया है। P B की जगह 2A प्लस D की जगह Q इंटू 2C प्लस R, F की जगह पर 2E है। हमने इन सब की जगह B, D और C की जगह इनका मान रख दिया। PA प्लस QC प्लस RE अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो PA प्लस QC प्लस RE कॉमन रहा। इससे पूरा का पूरा एक कट गया, तो 1/2 बचा। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 1:2। इस प्रकार से हमने काउंटिंग की। दूसरी कंडीशन इसमें एक और है कि यदि हमें जैसे A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर जो भी नंबर दिया हो, 1/2 दिया हो या 1/4 दिया हो, अगर ऊपर वाली संख्याओं में जिन समान संख्याओं से गुणा हो रहा है, इक्वल नंबर से अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो जिस साइन के साथ है, जैसे यहां पर हमने A के साथ P का हो रहा है तो B के साथ भी नीचे P का हो रहा है, C के साथ Q का हो रहा है तो D के साथ भी नीचे Q का हो रहा है, C और D दोनों प्लस के हैं तो दोनों के बीच प्लस लगा है। यहां पर E के साथ R है, F के साथ R है, तो E और F दोनों में R का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऊपर F प्लस है तो नीचे भी प्लस है। यदि नीचे और ऊपर माइनस होता तो नीचे भी माइनस होता, तब भी सभी का आंसर चाहे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जो 1/2 है वो का वही आएगा। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार से हमें क्या है कि 1/2 1:2 फाइंड कर लिया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 आप दोबारा देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी कोई भी डाउट हो उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है अगला कि यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F, A/B बराबर C/D बराबर E/F की जो वैल्यू 1:2 है, हमको फाइंड क्या करना है? हमको निकालना है कि 3A प्लस 5C, 3A प्लस 5C प्लस 7D 7E रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 7F, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन वही आई, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F बराबर 1/2 आ गया। मैंने बताया था कि जब ये आपस में तीनों बराबर हों और ऊपर वाले न्यूमरेटर का अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A के साथ 3 का, C के साथ 5 का, E के साथ 7 का, तो नीचे भी अगर वही गुणा हो रहा है, वही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि जैसे A के साथ अगर 3 का है तो B के साथ भी 3 का है, 5 के साथ C है तो D के साथ भी 5 है, E के साथ 7 है तो F के साथ भी 7 है। ऊपर जो साइन है बीच में इनको प्लस के, तो नीचे भी साइन प्लस के हैं, तो इसकी वैल्यू भी अपन काउंट करेंगे तो 1/2 ही आएगा। देखें कि A/B बराबर क्या हुआ 1/2, तो 2A बराबर B हो जाएगा।
C अपॉन डी इक्वल टू 1/2 होगा, तो 2C इक्वल टू डी हो जाएगा, और E अपॉन एफ बराबर 1/2 होगा, तो ये 2E इक्वल टू एफ हो जाएगा। हमको वैल्यू निकालनी है 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन 3B प्लस 5D प्लस 7F की। 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2A, तो 2A प्लस यहां पर 5, डी की वैल्यू है 2C और एफ की वैल्यू दी गई है हमको 2E, तो 7 इंटू 2E। ऊपर संख्या 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन क्या करेंगे, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 ले लिया, तो ये बचा 3A 5C और 7E। 3A प्लस 5C प्लस 7E से 3A प्लस 5C प्लस 7E कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/2। तो ऐसी जब कंडीशन बने तो उसमें क्या होता है कि जो रेशो इनका होता है ठीक वही रेशो उस प्रकार होता है जब इनके रेशो में एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो और ऊपर न्यूमरेटर में जो साइन हो वही साइन नीचे हो, तो उनका रेशो भी उसी रेशो के बराबर आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हमको कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये क्वेश्चन नंबर 13 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ X रेशो Y इक्वल टू 3:1 हो तो X³ माइनस YQ रेशो X³ प्लस YQ क्या होगा। हमको क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ x अपॉन y इक्वल टू 1/3 दिया है, रेशियो में दिया है, और हमको फाइंड क्या करना है कि X³ माइनस YQ अपॉन इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है X³ प्लस YQ, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए 3/1 दिया है, तो यहां पर हम कि x बराबर हो जाएगा 3k और y बराबर हो गया k, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो 3k का होल क्यूब माइनस k का होल क्यूब रेशियो 3k का क्यूब प्लस k का क्यूब। 3 का क्यू करेंगे तो 27 आया और k का क्यू करेंगे तो k क्यू माइनस k क्यू। 3 का करेंगे तो 27 k क्यू प्लस k क्यू, तो ये बचा 26 k क्यू रेशो 28 k क्यू। k क्यू से k क्यू 2 से 3 और 2 से 14, तो 13 अब रेशो 14 इसकी वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। तो x रेशो y की वैल्यू 3:1 दी गई थी और हमको काउंट करना था X³ माइनस YQ रेशो X³ प्लस YQ, जिसकी वैल्यू निकल के आई 13:14। 13:14 अपना निकल आया। इसके बाद है क्वेश्चन अगला 16वें नंबर का क्वेश्चन है, उसे करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ x रेशो y इक्वल टू 2:1 देन व्हाट इज x² माइनस y स्क्वायर रेशो x² प्लस y स्क्वायर। यहां पर दे रहा है कि x रेशो y इक्वल टू 2/1, तो फिर हमें निकालना है x² माइनस y स्क्वायर का रेशियो और x² प्लस y स्क्वायर, ये हमको काउंट करना है। क्या होगा भाई, तो x अपॉन y इक्वल टू 2/1, तो x इक्वल टू 2k और y इक्वल टू k हमने मान लिया। ये वैल्यू हम उसमें रखेंगे, तो 2k
का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 2k का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2k तो 2 का 2 से होगा तो 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रेशो 4k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 4 में से गया 1 तो 3k स्क्वायर रेशो 4 प्लस 1 तो 5k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो 3:5 इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है यदि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5:1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7:1 तो 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या दिया गया है पहले कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5:1, और दूसरा दिया गया है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7:1। अब क्या करेंगे, निकालना है हमको 2x रेशो 3y इक्वल टू हमको फाइंड करना है। भाई क्या करेंगे कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर 5:1। एक्स क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का सूत्र क्या है अपना फॉर्मूला कि एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5/1। इससे पूरा का पूरा ये कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर कट गया, तो बचा एक्स माइनस बाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7/1। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई इक्वल टू 7/1। एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कट गया, तो बचा क्या है एक्स प्लस बाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम तो निकल के आएगा x की वैल्यू तो आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 6 में से बन गया तो 5 और 6 1 ऐड हुए तो 7। इनको किसी भी मेथड से आप कर लेना। कक्षा 10वीं में हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए हैं कि दोनों को पहले ऐड कर देना, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 और 5 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 6 को जब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। अब क्या होगा भाई, हमें चाहिए कि 2x रेशो 3y क्या है, तो 2x की वैल्यू 6 रेशो 3 और y की वैल्यू 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 2x रेशो 3y की जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 4:1। इसके बाद है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी फ्रेंड्स को या किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसे डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं ये वीडियो इतने पर ही छोड़ रहा हूं, काफी है, 8 क्वेश्चन करा दिए आपको। और साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ किसी अन्य को भी इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।